दोस्तों कल्पना कीजिए बिहार चुनाव का मैदान जहां एनडीए के योद्धा एक साथ लड़ने आए हैं, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जो उन्हें आपस में ही भिड़ा रहा है। बीजेपी चिल्ला रही है घुसपैठियों को बाहर करो, लेकिन जेडीयू कह रही है हम इससे दूर रहेंगे। क्या यह खटपट एनडीए को चुनाव में डुबो देगी? अगर आप बिहार की राजनीति के इस बड़े ट्विस्ट को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम खोलेंगे सारे राज। सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं ताकि बिहार की हर ब्रेकिंग न्यूज आपको मिले। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की एक बड़ी खबर पर। चुनाव नजदीक है और एनडीए गठबंधन में एक और अजीब सी असहजता दिख रही है। दोस्तों, बीजेपी ने अपना चुनावी नैरेटिव घुसपैठियों पर टिका दिया है, लेकिन उसके सबसे बड़े साथी यानी कि जेडीयू ने इससे किनारा कर लिया। चिराग पासवान की एलजेपी भी चुप है। क्या यह मतभेद एनडीए को महंगा पड़ेगा? दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये घुसपैठिया मुद्दा क्या है और बीजेपी से क्यों इतना जोर शोर से उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को पूर्णिया की रैली में कहा था कि एनडीए हर घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी और कांग्रेस ऐसे घुसपैठियों को बचाने का काम कर रही है और इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली और बिहार के कार्यक्रमों में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस घुसपैठियों के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यह है दोस्तों कि क्या यह मुद्दा वाकई बिहार में बड़ा है? अमित शाह ने चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर अभियान का समर्थन किया ताकि वोटर लिस्ट से घुसपैठियों को हटाया जा सके। उन्होंने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर भी निशाना साधा और कहा कि विपक्ष की यात्राएं शिक्षा या रोजगार के लिए नहीं, बल्कि बांग्लादेश से आए घुसपैठियों की रक्षा के लिए है। लेकिन ध्यान दें कि चुनाव आयोग ने हालिया वोटर लिस्ट अपडेट में किसी घुसपैठ के मामले की पुष्टि नहीं की है। दोस्तों, फिर भी बीजेपी नैरेटिव सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों जैसे अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज को ध्यान में रखकर चला रही है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पूरे बिहार में इसे लागू करना मुश्किल होगा, खासकर जब एनडीए के अपने साथी इससे सहमत नहीं है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि घुसपैठ का मुद्दा बिहार चुनाव को बदल देगा? कमेंट में बताएं और आगे सुनिए जेडीयू की इस पर पूरी राय क्या है। अब बात जेडीयू की कर लेते हैं। जेडीयू हमेशा से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राजनीति पर चलती आई है। उसके एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि उनकी ताकत विकास का एजेंडा है। उन्होंने आरजेडी कांग्रेस के कुप्रशासन की तुलना में अपनी उपलब्धियां गिनानी चाहिए, न कि घुसपैठ जैसे मुद्दे को प्रमुख बनाना चाहिए। इस तरह चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास भी इस पर चुप्पी साधे हुए है। मतलब साफ है, एनडीए में सब एक पेज पर नहीं है। विपक्ष ने इस पर जमकर हमला बोला। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह बिहार में 20 साल की नाकामी छिपाने के लिए घुसपैठिया शब्द का सहारा ले रहे हैं। वे चुनाव को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ओर मोड़ना चाहते हैं, जबकि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा है कि बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने सवाल किया कि एसआईआर प्रक्रिया में अब तक किसी बांग्लादेशी या भूटानी वोटर की पहचान क्यों नहीं हुई। उन्होंने डेटा दिया कि यूपीए सरकार में 2005 से 2014 तक 77,156 बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया, जबकि एनडीए में 2015 से 2017 तक सिर्फ 833, 2018 से 2024 तक का डेटा भी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह का कहना है कि कांग्रेस ने संविधान खतरे में से ध्यान हटाकर वोट चोरी का केंद्र में लाकर बीजेपी पर दबाव बढ़ाया है। इसके जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस को प्रो घुसपैठिया बताकर पलटवार किया। यह मुद्दा सीमांचल में भावनात्मक असर डाल सकता है, लेकिन पूरे बिहार में नहीं, और जेडीयू के रुख से बीजेपी को मुश्किल हो सकती है। दोस्तों, चुनावी समीकरणों में यह साफ है कि बीजेपी का नारा उसके कोर वोटरों को साध रहा है, लेकिन जेडीयू का किनारा एनडीए में दरार दिखा रहा है। अगर एक खटपट न सुलझी तो चुनावी नतीजों में गठबंधन को नुकसान हो सकता है। दोस्तों, तो ये थी बिहार चुनाव में एनडीए की इस खटपट की पूरी कहानी। बीजेपी का घुसपैठिया नारा जहां एक तरफ है, वहीं जेडीयू और एलजेपी की चुप्पी से कमजोर कर रही है। क्या यह मतभेद चुनाव को प्रभावित करेंगे? ये तो समय बताएगा, लेकिन बिहार की राजनीति हमेशा ट्विस्ट से भरी रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय हमें बताएं। क्या एनडीए एकजुट रहेगा? हमारा बिहार चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बिहार चुनाव की हर अपडेट आपको मिले। अगले वीडियो में मिलते हैं नई खबर के साथ। जय बिहार, जय हिंद, नमस्कार।